मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન, પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. प्रवचन सार है इसका शरणान योग सूचक चूलिका 236 दाखा. पहला एक भाग आ गया, तथापि है ना, तथापि वो तथापि न જોઈએ, તેમ જ એમ જોઈએ. हिंदी क्या कहते हैं देखो. पहले प्रवचन सार है कि नहीं, दो विजन देता मेहमान को प्रवचन सार है ना, ऐसा ना सुन रहे हैं. ठीक है, ठीक है. जो पहला पैराग्राफ में ही आया लिखा है ना, पहली 236 આ જગતની અંદર સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે જો આગમ કહા, सर्वज्ञ तीर्थंकर देव परमात्मा है जो तीन काल तीन लोग जानकर उसकी वाणी आई, वो वाणी की रचना किया, उसका नाम आगम. ये आगम का ज्ञान पूर्वक जिसको अंतर में स्वपर की विभाग की श्रद्धा नहीं, उसको सम्यक दर्शन नहीं. समझ में आया? वो पहले बात आ गया है. तेम ज જોઈએ ત્યાં. तथापि છે हिंदी है ત્યાં हिंदी तथापि नहीं જોઈએ. तथापि शब्द पढ़ा है ना, हाँ तथापि न જોઈએ. हिंदी में तेम ज જોઈએ, जैसे ये सब तेम ज એમ જોઈએ. तथा बस तीसरी में तथा एम જોઈએ कि पहले तो वो कहते हैं भगवान कि जिसको आत्मा आनंद विनायक स्वरूप है और पुण्य पाप का विकल्प राग है, ये राग से भिन्न अपना स्वरूप स्वपर का विभाग करके सम्यक दर्शन नहीं, उसको चारित्र ने संयम होता नहीं. समझ नहीं सही नहीं क्या कहते देखो ना. तत्वार श्रद्धान लक्षण वाली दृष्टि से सुन है, वो सभी को प्रथम स्वयं सिद्ध नहीं होता. क्यों? कि आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूप है. आत्मा
और दया दान व्रत भक्ति आदि जो परिणाम है वो तो राग है। ये राग से राग पर है। आत्मा जानन स्वभाव आनंद कन स्व है। दो का विभाग करके जिसको आत्म श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं है उसको संयम में चारित्र होता नहीं। समझ में आया? यूं बात है। आयम ज्ञान पूर्वक जिसको अंतर में आनंद स्वरूप, ये अजीव से तो आत्मा भिन्न है, पर दया दान व्रत भक्ति का भाव जो राग है आश्रव है उससे भी आत्मा भिन्न है। ऐसा स्वपर की विभाग रूप भेद ज्ञान का जिसको शून्य है उसको सम्यक दर्शन है नहीं। अने सम्यक दर्शन बिना चारित्र ने संयम उसको होता नहीं है। क्या सम्यक दर्शन बिना ठहरना से मात्र भान तो है नहीं। चारित्र क्या? चारित्र का अर्थ क्या? राग से विकल्प से पुण्य पाप से आत्मा भिन्न है ऐसा अनुभव बिना उसमें ठहरना ऐसा चारित्र कहां से हो? क्योंकि जिसमें ठहरना है, जिसमें रमना है, जिनसे जमना है, इस चीज की तो खबर नहीं। ये माने तो ज्ञानी सच्चाई तो क्या है? बाहर क्रियाकांड करते हैं दया वो तो सब राग है भाई है? मिलेगा रखने का चार गति रखने फल मिलेगी बिना रहे। हाँ 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 काम आकરું છે। અત્યારના માણસોની બહારની દૃષ્ટિમાં ભગવાન આત્મા સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર त्रिलोकनाथ है जो कहा एक तो पूर्णानंद सच्चिदानंद प्रभु आत्मा है। इसमें तो दया दान भक्ति पूजा आदि का भाव है, वो राग है। ये राग स्वभाव में नहीं। ऐसा भेद ज्ञान विभाग ज्ञान वैचणी का ज्ञान स्वपर की जुदाई का ज्ञान नहीं है, उसको सम्यक दर्शन नहीं है। ये तो बात करना है कि सम्यक दर्शन नहीं है तो चारित्र होता नहीं। चारित्र का अर्थ स्वरूप राग रहित आनंद कंद सचिव सीध समान पवित्र शुद्ध है। ऐसी अंतर्दृष्टि अनुभव किए बिना किसमें ठहरना? चारित्र तो चरना रमना जमना लीन होना उसका नाम चारित्र है। आके देखी क्रिया का दयादान व्रत का परिणाम वो कोई चारित्र पारित्र है नहीं। समझ में आया? वो तो कहे भगवान ने कहा आज्ञा में वो कहा है क्या कि देह आदि तो भिन्न है ही आत्मा से, जड़ है तो माटी है। उसकी जो कहीं हलन चलन क्रिया होती है तो जड़ की पर्याय है। जड़ द्रव्य जड़ गुण जड़ पर्याय। तो परमाणु है द्रव्य हो जड़ है, उसका रंग गंध रस स्पर्श हो गुण जड़ है, और उसके हलन चलन की पर्याय वर्णगंध की अवस्था वो सब जड़ है। तो जड़ की क्रिया से अपना आत्मा भिन्न है ऐसा जिसको भान नहीं अनुभव नहीं, और अंतर में विकल्प उठते हैं दया दान व्रत भक्ति शुभ राग, उससे भी आत्मा भिन्न है ऐसा स्वपर का विभाग का जिसको अभाव है उसको सम्यक दर्शन से सुन है। समझ में आया? और उसको काया कषाय सटीकता है। शरीर की पर्याय होती है वो मेरे से होती है, ऐसी एकता बुद्धि है। और राग है मेरा चीज है, ऐसे आश्रव पुंज की साथ एकता बुद्धि है। तो कषाय नाम राग ने काया नाम शरीर, उसकी साथ एकता बुद्धि होने से काया ने कषाय उससे रहित और कषाय ने अशरीरी आत्मा उसका अनुभव न होने से संयम होता नहीं। समझ में आया?
अरे वाह भाई, आए तो क्या कहा है सब, वो तो विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं है। क्या कहते हैं कि अपना आनंद स्वरूप, विनायक स्वरूप, पूर्णानंद प्रभु ऐसी अनुभव दृष्टि हुई नहीं। विकल्प से भिन्न आत्मा, आश्रव से भिन्न आत्मा का भान हुआ नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं। तो उसकी भावना कहाँ है? सम्यक दर्शन हो तो स्वरूप की एकाग्रता करने की भावना है, ये तो है नहीं। तो राग की भावना रहेगी। दूसरा अर्थ कहो तो पंचेंद्रिय विषय की अभिलाष निरोध नहीं, उसका अर्थ कि आनंद का अनुभव नहीं तो राग का अनुभव है, एम कहते हैं। समझ आया? भगवान आत्मा निर्विकल्प अभेद आनंद स्वरूप, उसका दृष्टि बिना आनंद का अनुभव नहीं, भोग नहीं, आनंद का भोग नहीं, तो उसका अभाव राग का भोग है। राग का भोग है तो पंचेंद्रिय का अभिलाष ही अंदर विषय की अभिलाष पड़ी है, हम कहते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म में भाई, वर्तमान चालती प्रथा से बहुत दूसरी चीज है। कहते हैं कि आत्मा राग, दया, दान, व्रत, भक्ति का एक हिंसा, जिसमें चोरी का राग, दो ही विकार। वो विकार ने काया से, आश्रव ने काया से भिन्न भगवान अशरीरी અને अकशाई, ऐसा अनुभव सम्यक दर्शन नहीं। उसको आत्मा का स्वरूप की शुद्धता की भावना नहीं, उसको उससे विपरीत राग की एकता है तो राग की भावना है। ये राग की भावना में पंचेंद्रिय विषय का भोग की निवृत्ति नहीं, एम कहते हैं। समझ गए? जो बाहर से भले भोग निवृत्त लिया हुआ ब्रह्मचर्य, पर अंदर में राग की एकता है तो पांच इंद्रिया विषय से निवृत्त नियम कहते हैं। हाँ, बाहर से ले लिया हम ब्रह्मचर्य, हमारे पालना चाल दी काया से, तो विकल्प है, शुभराग है, वो कोई ब्रह्मचर्य नहीं। समझ में आया? ब्रह्मचर्य तो ब्रह्म नाम आनंद स्वरूप आत्मा, वो पुण्य पाप का राग से भिन्न होकर स्वरूप में रमण करे, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। समझ में आया? तो कहते हैं बहुवाद एवा अद्वैसाय राग विकल्प ने काया की एकत्व बुद्धि मानने वाला जीव को पंचेंद्रिय विषय की भोग की अभिलाषा रुकी नहीं है, एम कहते हैं। क्योंकि उसमें राग की मिठास का आनंद आता है, उसको मानते हैं। ये राग विकल्प सुख शुभ है, दान व्रत भक्ति का आश्रय, उसमें मिठास है, प्रेम है, तो उसको राग पर वस्तु है, पर विषय है, तो उसके कारण पंचेंद्रिय विषय का उसको राग की एकता के कारण, राग की भावना के कारण पंचेंद्रिय विषय का भोग से निवृत्त है ही नहीं। मुझे बात है ना, समझ में आया? समझ आई? मारे कैसा है प्रभु, हो सुनने में आवे नहीं, विचार में आवे नहीं, दृष्टि में आवे नहीं, परिणाम कहाँ से है? बाहर सा अनादि से भटक रहा है। कहते हैं कि सर्वतः प्रवृत्ति करते हैं, एम कहते हैं। सकाय निखात को होकर सर्वत्र प्रवृत्ति करते हैं। यूं क्यों कहा? पंचेंद्रिय विषय का निरोध नहीं कहा है तो ठीक, और जीव निकाय, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति लिया, प्रस्ताव ऐसा न लिया।
रस थावर के घात से निवृत्ति ऐसा न लिया, कौन सकाई तो जीव निकाय लिया, क्योंकि उसमें 5 एक इंद्रिय सिद्ध करना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, सजीवनी निकाय, जीव निकाय, निकाय के समूह। समझ में आया? जिसको शरीर की एकता है और राग की एकता है तो अपने में अपना स्वरूप का घात होता है। तो घात होता है ऐसा भाव में सकाई की हिंसा है ही, हम कहते हैं। समझ में आया? अरे भाई, सर्वतो निवृत्ति का अभाव है। भगवान आत्मा आनंद स्वरूप की अनुभव की दृष्टि के अभाव में आनंद की भावना तो है नहीं, तो जो ये ऊपर उसकी दृष्टि अंतर में है, ये उसकी वो तरफ की भावना है। मनोरथ भी ये है, एम कहते हैं। उनके अभिप्राय में राग के साथ एकता है तो राग का ही मनोरथ है। समझ में आया? चाहे तो द्रव्यलिंगी मुनि नवमी गृह गई मिथ्या दृष्टि, एक जल का बिंदु भी उसके माटे बनाया हो तो नले प्राण जाए तो हो, ऐसी उसकी क्रिया। और दूसरा इंद्र की इंद्राणी चढ़ावा आवे तो मन से चले नहीं, ऐसी उसको राग की मंदता ऐसी है। दूसरा देवनु की इंद्राणी चढ़ावा आवे विषय से चले नहीं, कोपन राग का कषाय का कर्ण साथी मिलान एकत्व बुद्धि है, एक व्यभिचार है। आया? ઝીણી વાતું છે ત્યાં મંદર બારમાં તો ક્યાંય ત્યાં મળે એવું નથી, ત્યાં ગપે ગપ બધા હાલે। हाँ, भगवान एम कहते हैं, भगवान को परमात्मा को तो निज आनंद स्वरूप कहते हैं। तेरा आनंद का भेटा अव्यभिचारी दृष्टि नहीं तो राग की एकता में व्यभिचारी दृष्टि है तेरी। समझ आया? कठिन बात है। स्वर की दया का भाव 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 हो राग है। स्वर की दया राग से पाव सकते नहीं, तो परद्रव्य की पर्याय स्वतंत्र है। कौन राग की साथ एकत्व बुद्धि है, जगह इसका नाम भगवान मैथुन में जो विचार कहते हैं। संयोगी भाव साथ है एकत्व बुद्धि। जेम स्त्री संयोगी चीज है तो उसकी साथ संयोग व्यभिचार मैथुन है। परमात्मा कहते हैं कि राग संयोगी विकारी पर भाव है, उसके साथ एकत्व बुद्धि मैथुन अभ्यंतरना व्यभिचार मैथुन है। हरे कृष्ण। समझ में आया? ये बात सही थी मैं तेरी सन्नू माँ गांधी जी आया गांधी जी राम से उससे धर्म माने मूड अज्ञानी है तो आता है ना पहले बंद अधिकार। याद करा एक महाराज मैंने मूड कहता थी, ये तो है पहले रूप में व्याख्या में आई थी बात। आई तो कहते हैं कि जब स्त्री का बेटा जब स्त्री पर है तो उसका एक जीव एक द्रव्य बीजा द्रव्य नहीं आ रहे संयोग करते हैं, विभिचार कहते हैं। ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद ना स्कंद प्रभु
विकल्प मात्र राग की मंदता का भाव ही उसकी साथ एकत्व बुद्धि व्यभिचार है, वो हिंसा है, ये असत्य है, वो चोरी है, वो परिग्रह है। आया भारी काम। पूर्व में क्या लिया है कि विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होने से और सजीवनी का की घाती होकर सर्वत्र प्रवृत्ति करते हैं। व्यभिचार भी है न, घात अपना भी होता है। अपना घात है तो सकाई की हिंसा का घात करने से निवृत्त हुआ ही नहीं। निश्चय जो अनुभव में स्थिरता हो तो सकाई का घात से निवृत्त हुआ व्यवहार कहने में आता है। एम कहते हैं सारे काम भाई। धर्म मार्ग अलौकिक है પણ લોકો એ બહારમાં એટલા ફેરવી નાખ્યું, આખું સ્વરૂપ જ વ્યભિચાર કરી નાખ્યું. આવે છે ને પ્રવચન સામે આવ્યો વ્યભિચાર નિદ્રામાં આવે છે સમય સારમાં અહીં આવે વ્યભિચારની શું કીધું ત્યાં અભિસારિકા. આપણે પેલા બધા મૂકીએ તને બોલ એકો બોલ મૂક્યા તો 108 બોલ પેલા ઘણા વર્ષ પહેલા શુભના 108 બોલ કાઢ્યા હતા. એ મનસુખ દરિયા ચારે હુકુમ ચારે બે ની ચાર રેડિયો છે પેલા સમય સાર હે ને वो जूनो समय सार 108 बोल काઢ્યા. શુભ કહો, વ્યભિચાર કહો, સમજ્યા ને, અહિતકર કહો, એના ઘણા બોલ કાઢ્યા. પેલા કામમાં છે પહેલો સમય સાર સનાતન ધર્મ આપી દીધું. ક્યાં ક્યાં છે એ પણ આપી દીધું. હા समझ में आया? लाओ नहीं समय शासन हमारे को तो को नवो बोल नहीं पड़ा. अभिसारिका की दी वेशा, राग की प्रवृत्ति को वेशा की दी है. समझ में आया ना? चलो राग की प्रवृत्ति वेशा प्रवर्तन थाना पेला आया है. वेशा એટલે व्यभिचार. बहुत निकल है. प्रवर्तन सार धूर्त अभिसारिका लो पामू एको ने 17 लेकिन अपना મહિનામાં હે ગુજરાતી में ઘણા બોલ કાઢ્યા છે. ઘણા વર્ષ પહેલા 23 વર્ષ પહેલા ઘણું કર્યું એના પ્લોટ. प्रवर्तन सार धूर्त ये राग की शुभ प्रवृत्ति धूर्त अभिसारिका ना वेशा प्रवृत्ति कोईनो तृष्णायतन घणु अबाधित अघातित हो पर भाव उत्पन्न धोसी बाधक जैन धर्म नहीं विराधना अप्रस्तुत्व अकृपा असिद्धि ऐसा ऐसा बहुत निकाला 108. शुभ राग ने राग ऊपर से 108 व्यवहार में निकाला. जैन धर्म आ गया है, वो आत्म धर्म आ गया. पहले निकाला था एक बैठते थे ना तो विचार आता है ऐसे कर दिया पहले पाने पर समय न भूतार्थ अचेतन ने जड़ ने पुद्गल परिणाम ने अनात्मा ने मोह असावधानी एवं शास्त्र में बोल निकाल कर गुजराती हाँ सोतेर में था अभी बीच में हाँ 79 का था 79. આ તો હિન્દી છે ને, હિન્દીમાં ના બોલો, ગુજરાતી વાંચતા ના તો બહુ ટીકામાં હે વાંચો રંગ કૌદ્રવ્ય થઈ નહીં ઉગીને છે ને. ठीक. ये जीव समस्त अवधियों के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक के नामक चारित्रिक प्रतिज्ञा करके भी दो 79 है 79 सातन 9 पासा आ बदलो 79. जो जीव समस्त अवधियों के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक के नामक चारित्रिक प्रतिज्ञा करके भी
धूर्त अभिसारी का नायिका की भांति शुभ उपयोग प्रणति से मिलन को प्राप्त होता हुआ, देखो भाषा ओमिनाय टीका वो बजोल को रहे हिंदी है, वो हिंदी पाठ 110 पाना में है, 110 पाना। ओ भाषा यही है, देखो जो आत्मा जीवित जीव समस्त सावध योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामनी चारित्र्यनी प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अधिकारी का संकेत अनुसार प्रेमी से मिलने जाने वाली स्त्री है नीचे, संकेत अनुसार प्रेमी से मिलने जाने वाली स्त्री ऐसा नायिका की भांति शुभ उपयोग परिणति नायिका समान गिनी है। धूर्त अभिसारी का सरका युग से विसार मिलन को प्राप्त होता हुआ शुभ उपयोग परिणति के प्रेम में फंसता हुआ, देखो मोह की सेना की वशवर्ती का दूर नहीं कर डालता, जिसके महा दुख संकट निकट है शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? दुख है शुभ उपयोग करने वाला। बहुत ऐसा बोल तो इसको हाथ निकाला, समझ में आया? शुभ उपयोग परिणति को व्यभिचारी नायिका जेवी कहा है। राग को राग पड़े, समझ में आया? दया का, दान का, भक्ति का, पूजा का, व्रत का, यात्रा का भाव जो शुभ राग है, ये व्यभिचारी स्त्री जैसा है, हम कहते हैं। मिलन अभिसार, अभिसार मिलन को प्राप्त होता हुआ भगवान आत्मा आनंद अणाको आनंद रूप और शुभ भाव व्यभिचारी नायिका जेवी छे चीज, परंतु मिलन करते हैं, ये मोह की सेना को जीत नहीं सके, मिथ्यात्व को जीत नहीं सके, हम कहते हैं। आरो मैंने से अरे वाह, आचार्य कितना स्पष्ट करते हैं, इतना स्पष्ट किया मुंगरी અને તે નામ લઈને શુભ ઉપયોગ પરિણતિ ऐसा नाम लेकर सामायिक तो शुभ ने शुभ परिणति रहित श्रद्धा ज्ञान में रमणता का नाम सामायिक है। ये सामायिक का तो ठिकाना नहीं। सामायिक की बात चली है उसमें, वो सर्व सावधियों का त्याग करके सामायिक के इतने अंदर आनंद मूर्ति प्रभु उसमें निर्विकल्प आनंद की छोड़ उठे, शांति की छोड़ उठे, अंदर में आनंद में मग्न हो, उसका नाम सामायिक कहते हैं। ये सामायिक का अभाव में अज्ञानी शुभ राग की व्यभिचारी नायिका के साथ मिलन करते हैं, व्यभिचार करते हैं। कहता इतना तो दिगंबर संतोष स्पष्ट करते हैं, दूसरा का भार नहीं है। समझ में आया? मतलब नहीं, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। हाँ भाई, राग से विकल्प से व्यभिचार निद्राधिकार में आते हैं। निद्राधिकार बस से नक्की निकला है, हमेशा में व्यभिचार कहा है, नहीं अभिसारी का है, सब बोल दू कर। ओहो भाई, आज तो जिसको खबर ही नहीं क्या है, भगवान स्व आनंद मूर्ति प्रभु उसकी साथ शुभ विकल्प का परिणति कहते कि अभिसारी का नायिका का मिलन है। प्रेमी बाई एम कहे अमुक स्थान में आएगा, ऐसे आप प्रेमी व्यभिचार साथे प्रेम करते हैं। शुभोपयोग साथे प्रेम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, बेतबात है, मार्ग ऐसा है भाई। ये कहते हैं जिसको वो राग की एकता है व्यभिचारी प्रणति की साथ, उसका पचेंद्री का विषय का निरोध बिल्कुल है नहीं, और उसको अपनी राग की हिंसा अपना स्वभाव की होती है, तो सजीवनी काय का समूह की
हिंसा से भी निवृत्ति सर्वतो नहीं। समझ में आया? एक बात તેમ હવે આ નવી વાત, આ તો કાલ ચલી थी। तथापि है ना, तथा एम लेना, पीनी जरूर नहीं है। तथापि ना मत के तो पण एम ले, तो पण क्या काम है? नहीं तो तथा बसे चलना। संस्कृत में बेसा है, निवृत्त अभावात तथा, ऐसा है। एक बात आ किया, हवे तथा दूसरी बात करते हैं। उनके परमात्म ज्ञान के अभाव के कारण उनके इतने जिसको स्वपर का भेद ज्ञान नहीं, एक शुभ राग की प्रवृत्ति से भी मेरी चीज तद्दन निर्मलानंद भिन्न है, ऐसी अनुभव दृष्टि नहीं। उनके परमात्म ज्ञान के अभाव के कारण उसको आत्मा परमात्मा स्वरूप है, ज्ञायक ही है। सारा विश्व को ज्ञेय करके एक समय में पी जाने वाला भगवान आत्मा है। समझ में आया? इसे देगा अपने यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।